हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस पर। आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। ये एक रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में इससे ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, कथन और पूर्व धारणा, मतलब हम कुछ कथन कहते हैं और उसके जो पीछे धारणा होती है, अजम्पशन होती है, जो उसके पीछे की अजम्पशन होती है, जिसको सोच के हम स्टेटमेंट कहते हैं, तो वही हमें यहाँ पर बताना होता है और इससे ज़रूर आपका प्रश्न पूछा जाता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे पहले अगर आप क्लैट एस्पिरेंट है तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एमिंग टू क्रैक क्लैट, प्रैक्टिस विद अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। अनअकैडमी आप सभी के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया है। ये मॉक टेस्ट 5 दिसंबर सैटरडे में 11 AM पे ये होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगी। और ये जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री है। आप सभी लोग इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें, इस मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। जो यहाँ पर जिसकी भी रैंक 1 से 5 की रैंक होगी उन सभी को यहाँ पर गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा, और जिसकी रैंक 6 से 10 होगी उन सभी को भी यहाँ पर गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। तो ये जो सेशन है, ये जो क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल टेस्ट होने वाला है। तो जो प्राइजेस है वो मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट विनर्स के लिए वो क्या है, देखिए, जिसकी रैंक 1 से 5 तक आएगी उसको मिलेगा अमेजन वाउचर, गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिसकी जो वर्थ होगा 5000 रुपीज़ का। और जिसकी रैंक 6 से लेकर 10 तक होगी उसको अमेजन का वाउचर मिलेगा वर्थ 3000 रुपीज़ का। बिल्कुल सही सुना आपने। जो जल्दी से चलिए, आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट करना है क्लैट एग्जाम की कैटेगरी को और आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसमें सबसे नीचे जाना है, वहाँ पर आपको एक मिलेगा ट्रैक योर प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा, अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको क्या कीजिएगा, क्लिक करके इसको खोल लीजिएगा और यहाँ पर देखिए आ रहा है क्लैट अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पर बजे यानी 5 दिसंबर को 11 बजे ये टेस्ट होगा और 5 दिसंबर को ही 3 बजे इसका क्या होगा, एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो जल्दी से जाइए, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट क्लैट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, गेट ऑन बोर्ड विद अनअकैडमी एंड लेट्स क्रैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या हमारे क्वेश्चंस है, किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और 2 पूर्व धारणाएं हैं। तो इसमें से बताना है कौन सी पूर्व धारणा सत्य है। क्या कथन दिया गया है, कथन को ध्यान से पढ़िएगा। वैधानिक चेतावनी, ये एक चेतावनी दी गई है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या चेतावनी दी गई है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसकी पूर्व धारणा यानी अजम्पशन क्या है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। क्या ये सोचकर उन्होंने ये चेतावनी दी होगी कि सिगरेट नहीं पिएंगे तो उससे स्वास्थ्य में वृद्धि होगी? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो क्या होगा, अगर आप सिगरेट पिएंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये तो अजम्पशन आपकी नहीं हो सकती। सेकंड अजम्पशन की तरफ चले, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं। क्या इस चेतावनी की जरूरत नहीं है? जो चीज हमारे लिए हानिकारक है तो उस चेतावनी की जरूरत तो होती है ना। तो दोनों में से कोई भी पूर्व धारणा आपकी सत्य नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है तो उत्तर सी होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है आपको? ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया है, चलती ट्रेन में न लटके, एक चेतावनी है। एक चेतावनी दी गई है। क्या कहा गया है कि आप चलती ट्रेन में ना लटके, ठीक है। और इसकी पूर्व धारणा, ये कथन क्या सोच के दिया गया होगा, इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा। जब आप चेतावनी देंगे कि ट्रेन में न लटके तो इस चेतावनी का तो कुछ असर होगा, तभी तो ये दी गई है। तो यानी ये तो इसकी अजम्पशन सही है।
अब सेकंड क्या दिया गया है, चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज्यादा खतरनाक है। ऐसा है क्या, दोनों में ही खतरनाक है, दोनों में ही खतरनाक है। क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि किस में ज्यादा है खतरनाक? दोनों में ही खतरनाक है, दोनों में ही चलती बस या चलती ट्रेन में नहीं लटकना चाहिए। तो ये वाली अजम्पशन आपकी नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट होगी। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यदि केवल एक सही है। क्लियर है सभी को? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कथन दिया गया है, चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना, रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना लिखी गई है। क्या बोला गया है, चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना क्या है, खतरनाक है, आप चलती हुई रेलगाड़ी से मत झांकिए। और इसके लिए अजम्पशन क्या दी गई है, इसकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है, लोग प्राय ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, जब आप ऐसी सूचना लगाएंगे तो लोग तो ध्यान देंगे ही, और ध्यान देंगे तभी तो ये सूचना लगाई गई है। तो ये तो आपकी अजम्पशन बिल्कुल सही है। सेकंड क्या दिया गया है, रेलवे प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। बिल्कुल, यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही तो ये चेतावनी लगाई गई है, ये सूचना लगाई है गई है रेल के डिब्बे में। तो यानी पूर्व धारणा पहली और जो सेकंड है दोनों ही क्या होंगी, बिल्कुल सही है। दोनों को सोच के ही ये कथन कहा गया है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। क्लियर हुआ इतना सभी को? जल्दी से बता दीजिए नीचे कमेंट करके, क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, कथन दिया गया है, मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायुयान से राजधानी चले गए। समाचार, एक समाचार आया है कि जो मंत्री जी हैं उन्होंने कानपुर में क्या किया, अपने सारे कार्यक्रम, समस्त जो भी कार्यक्रम थे रद्द कर दिए और वो वायुयान से राजधानी चले गए, ये कहा गया है। और पूर्व धारणा क्या है, कानपुर और राजधानी के बीच में वायु मार्ग संपर्क है। देखिए, जब वो वायु या मार्ग से गए हैं तो संपर्क तो होगा ही ना, उनके बीच वायु मार्ग का संपर्क तो होगा। तो ये तो पूर्व धारणा सही है। अब कानपुर में अनेक वायुयान अड्डे हैं। अब आप इस कथन से ये कैसे बता सकते हैं कि उस वहां पर एक है या ज्यादा है, तो आप ये तो नहीं बता सकते ना, तो ये तो पूर्व धारणा नहीं होगी। लेकिन वहां पर वायु मार्ग संपर्क है, इसीलिए वो वहां वायु मार्ग से राजधानी चले गए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर्फ फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चंस, कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको यहाँ पर सोचना है। तो देखिए, कथन क्या दिया गया है, अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो पर बिकती है। क्या दिया गया है, अच्छी पुस्तक चाहे भले ही महंगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बिकती है क्योंकि वो अच्छी है। तो यहाँ पर पूर्व धारणा क्या है, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है। बिल्कुल, कुछ पुस्तकें तो दूसरी पुस्तकों से अच्छी होगी, और जो अच्छी होगी वो चाहे भले ही महंगी हो लेकिन बिकेगी। तो ये तो पूर्व धारणा आपकी सही है। अब सेकंड क्या कहा गया है, अधिकांश पुस्तकें महंगी होती है। ऐसा तो इसमें नहीं कहा गया है कि अधिकांश पुस्तकें अच्छी होती है, इसमें बोला है अच्छी पुस्तकें चाहे भले ही महंगी हो लेकिन बिकेगी। तो लेकिन सेकंड वाले से तो इसका कनेक्शन यहाँ पर नहीं हमें दिख रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, कथन फर्स्ट यानी स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। यदि केवल एक सही है तो उत्तर ए होगा। क्लियर है इतना सभी को? समझ आ रहा है कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे सोचना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कथन है, यदि इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट होगा। क्या दिया गया है, यदि इस वर्ष, जो भी वर्ष होगा, यदि 15 जून से पहले वर्षा शुरू नहीं हुई ना तो अधिकतर किसानों को कष्ट होगा। मतलब वहां पर 15 जून को वर्षा शुरू होती होगी, है ना, लेकिन अगर नहीं हुई, यदि लगा हुआ है ना तो यानी होती होगी, अगर नहीं हुई तो इसमें कंडीशन दी गई है। देखिए, पूर्व धारणा क्या है, उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, किसानों को कष्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। तो उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतः निर्भर रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि वो किसानों को कष्ट होगा, क्योंकि वो अगर वर्षा नहीं हुई किसानों को कष्ट होगा, क्योंकि किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो दोनों पूर्व धारणा है ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आपकी क्या है, दोनों पूर्व धारणाएं बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन क्या दिया गया है,
यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है। एक विज्ञापन में ऐसा लिखा गया था कि यदि आप निपुण हैं तो आपके लिए हमारे पास काम है। और उसमें क्या कहा गया है पूर्व धारणा में, आप निपुण हैं। ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है, उसने कहा यदि आप निपुण हैं तो आपके लिए काम है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम निपुण ही है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना पूर्व धारणा, तो ये तो नहीं होगा। हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप निपुण है तो हमारे पास उनके पास आपके लिए काम है। तो यदि आप निपुण है तो यानी उनको एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, यानी केवल सेकंड वाली जो पूर्व धारणा है वो सत्य है। तो यहाँ पर आंसर होगा यदि केवल सेकंड सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है पूर्व धारणा, भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई। देखिए भारी वर्षा हुई और उसके बाद भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हुई, वो एज इट इज चलती रही। अब देखिए पूर्व धारणा में क्या कहा गया है, रेलवे सेवा केवल वर्षा ऋतु में बाधित होती है। ऐसा कुछ जरूरी है क्या, ऐसा कुछ जरूरी है कि केवल उसी में ही होती है? ऐसा होता है कि हाँ, लेकिन ये भारी वर्षा जो है रेलवे को प्रभावित करती है ना, यही तो सोचा होगा। लेकिन भारी वर्षा हुई उसके बावजूद भी क्या हुआ, रेलवे जो है सेवा बाधित नहीं हुई। अब देखिए सेकंड में क्या कहा गया है, भारी वर्षा प्राय रेलवे सेवा को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है, यही सोचकर तो कहा गया होगा। अब रेलवे सेवा ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है कि वर्षा ऋतु में ही बाधित होगी, वर्षा ऋतु में बाधित होगी ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जब भारी वर्षा होगी तब बाधित करती है वो उसको, है ना, रेलवे सेवा को। तो यहाँ पर सेकंड करेक्ट होगा, यानी केवल सेकंड उत्तर सही है, केवल सेकंड पूर्व धारणा हमारी सही है, तो बी उत्तर होगा। क्लियर है सभी को, समझ आया कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चंस की। सभी को समझ आया कि आप कैसे यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और क्या अप्रोच लगा सकते हैं, यहाँ पर कैसे सोच सकते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, एक से दो प्रश्न ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।